अभी वक्त है कि हम खुदावंद की नमाज को सुने और आप सबकी तालियों में खुदावंद के खादिम को सामने दावत देंगे। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! शुक्रिया। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत तुरंत नाम में आप सबको सलाम। मैंने पूछा ठीक है आप लोग? आवाज ऐसे आई थी पहले कि पानी सारे बीमार है। खुश रहा करें। खुदा के कलाम में लिखा है जिस हाल में भी हो खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुश रहें। इसलिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमें परेशानी होती है, दुख होते हैं, मिलते हैं, लेकिन हमें हर वक्त खुश रहने की जरूरत है। पैदाइश की किताब में से हमने मैसेज शुरू कर रखे हैं। आज हम इसके 44 बाब पे पहुंच चुके हैं। पैदाइश की किताब 44 बाब। आज का टॉपिक मैं सेंड नहीं कर सका, बना पड़ा था थीम उसका, लेकिन आज सुबह से ही कुछ खराबियां हुई। पहले तो मैक नहीं चल रहे थे, 2-3 उनको ठीक करना शुरू हो गए, फिर लाइट चलेगी, उसके वजह से कुछ चीजें आज खराबियों की तरफ थी। आज का मेरा जो टॉपिक वो है गुमशुदा प्याला। गुमशुदा प्याला ये आज का टॉपिक है, क्योंकि जब थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए, बराए मेहरबानी, थोड़े आगे हो जाए। सबसे लास्ट वाली लाइन जो वो भी थोड़ी सी आगे आ गई। कितना आप भी आ गया? आज तो हम किताब के कलाम में से देख रहे हैं, यूसुफ के तलक से ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि यूसुफ किस तरीके से मिस्र में पहुंचा, फिर वो वहां का सेकंड
बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। फिर उसके भाई उसके पास आते हैं। वो किस तरीके से अपने भाइयों को साज दिलवा है कि तुमने गुनाह किया था, तुमने गलती की थी। बार बार वो उनको याद दिलवा रहा है। आज जब हम भी गुनाह करते हैं तो खुदा बार बार हमें गुनाह याद करवाता है। बार बार हम पे मुश्किलें आती हैं, बार बार परेशानियां आती हैं, बीमारी आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है। और खुदा हमें बार बार याद करवाता है कि बेटा पुराने गुनाह जो है उनको भी याद कर, क्योंकि जिनको हम भूल जाते हैं। कई गुनाह ऐसे हैं जिनको हम भूल के बैठ जाते हैं और हमें याद भी नहीं होता कि हमने कहां पे गलती की थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जादूगरी करते थे, दरबारों पे जाते थे, दिए जलाते थे, खुद परस्ती करते थे। वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन वो पीछे वाली जिंदगी को भूले होते हैं। उसकी हम माफी नहीं मांगते, हम आगे से काम शुरू करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे वाकयात हुए। एक केस मेरे पास आया साहिवाल से, जैसे आप जानते हैं, एक लड़की हमारे पास स्टाफ नर्स आई। उसकी सास जो थी वो पहले किसी जादूगर को उसने अपने घर में रखा था। फिर बाद में उसने जादूगर को तो निकाल दिया, खुद तौबा करके तो बपतिस्मा ले लिया। लेकिन वो उस गलती को भूली हुई थी। वो कहती थी कि नहीं, वो जादूगर था ही नहीं, वो तो पास्टर था। लेकिन जब वही जादूगर उसकी बहू के अंदर हाजिर हुआ तो उसने कहा तूने मुझसे ये काम करवाए थे ना, उनकी माफी मांगनी तूने। वो तुम कह, तू इकरार कर, आज तो बड़ी भक्त बन गई है लेकिन तू पिछली जिंदगी को भूल गई कि तूने मुझसे क्या काम करवाए थे। सो आज जब हम पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले जमीन पे बैठे खुदा से कहे खुदा मेरी कौन सी गलती है। खुदा आपको याद करवा देगा। फौरन वो गलती आपके ज़हन में आएगी, आपको याद आ जाएगा कि आपने कौन सी गलती की थी और उस गलती का इकरार करें। यहां यूसुफ बार बार ये अमल दोहरा रहा था कि उसके भाई जो है वो इकरार करें, वो इकरार करें कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, उन्होंने मेरे बाप के साथ ज्यादती की है। और वो बार बार उनको याद करवाने की कोशिश कर रहा है। गाहे बगाहे वो याद करते भी हैं लेकिन उसका इकरार नहीं करते, इकरार नहीं कर रहे। ये कहते हाँ उस बच्चे की वजह से ये सारा कुछ हुआ, अगर हम उसके साथ ना ये करते तो आज ना होता। ये नहीं कहते कि खुदा तो माफ कर दे, हमने अपने भाई के साथ ये काम किया था, हमने ये गलती की है। हम भी आज इसी तरह चल रहे हैं। हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी पुरानी गलतियों को याद करें कि खुदा हमारी जिंदगी पहले क्या थी। कहीं हम चिराग तो नहीं जलाते रहे, कहीं हम किसी बाबे के पास तो नहीं जाते रहे, कहीं हम किसी जादूगर के पास तो नहीं बैठे रहे। क्या हम करते रहे हैं? हमें उस चीज को याद करने की जरूरत है। आए निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब 44 बाब और उसकी हम पहली 13 आयतों को पढ़ेंगे। पहले हाँ जी, फिर उसने अपने घर के मुंतजम को यह हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सके भर दे और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे। और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में, मेरा चांदी का प्याला जो है वो सबसे छोटे के बोरे में रख देना। बाकी सबको जितना अनाज ये लेके जा सकते, जितना अनाज ये भर सकते, इनको भर दो और इनकी नकदी भी इनको वापस लौटा दो। खुदा हमें कई बार बरकतों पर बरकतें दे रहा होता है, इतनी बरकतें देता कि हमसे संभाली नहीं जा रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसके गुनाहगार होते हैं। और फिर एक जब झटका लगता है तो
सारी हिकड़ी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हम अपने से बाहर होते हैं, अनाज मिल गया, सारा कुछ मिल गया, नकदी भी वापस चलेगी। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा कि मेरा जो प्याला है, चांदी का जो प्याला, वो किसके अंदर, सबसे छोटा जो मेरा भाई है, जो बिन्यामीन है, उसके क्या कर देना, बोरे में रख देना। हाँ जी। और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनांचे उसने यूसुफ के फरमान के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा कि ज्यादा दूर नहीं जाने दिया, कि दूर चले जाएं, बिल्कुल पकड़े ही ना जाएं। खुदा भी ज्यादा दूर नहीं जाने देता, खासकर ईमानदारों को। गुनाहगारों को शायद वो छोड़ देता है। वो सोचता है कि खुदा कहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे, खुदा उनकी रस्सी को छोड़ता है। लेकिन जो ईमानदार, जो खुदा के साथ जाते होते हैं, उनको साथ साथ तुनके लगते रहते, झटके लगते रहते। थोड़ा सा गुनाह किया, थोड़ी सी गलती की, इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई साहब फलां ते इन्ना काम करता, असी थोड़ी जी गलती करिए तो खुदा सानू सजा देता है। खुदा इसलिए सजा देता हमें ताकि हम उससे ज्यादा दूर ना चले जाएं, उसकी पकड़ से बाहर ना हो जाए। उसकी पकड़ से बाहर चले जाएं तो फिर शायद खुदा इंतजार करेगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि हम ज्यादा दूर ना जाएं और गाहे बगाहे वो हमें हल्का हल्का झटका देता रहता है ताकि हम उसके करीब रहें, उसके पास हैं। भाई निकल गए तो नौकर को क्या कहा, जा जल्दी से उनके पीछा कर और उनको पकड़ के लेके आ वापस। हाँ जी, हालांकि ये सारा काम कुछ खुद ही किया था उसने, प्याला रखवा दिया। वैसे ही जैसे अलीशा, खुदा ने कहा अलीशा तूने बनी इस्राएल को पर लानत नहीं करनी। वहां का बादशाह बार बार कासर भेजता था कि अलीशा को लेके आओ। नहीं, क्या नाम है उसका, एक नबी है, मुझे उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो जब वहां पे जाता है, अलीशा का एलिशा ही है, और जब वो वहां पे जाता है तो खुदा उसको कहता तू चले जा जाके, लेकिन तुम बने इस्राएल पर क्या करना है, लानत नहीं करनी। क्या नहीं करनी, लानत नहीं करनी। लेकिन जब वो चले जाता है तो फिर खुदा फरिश्ते को कहता है जाके इसकी गर्दन को उतार दे। खुदा कहता है इसके गर्दन को क्या कर दे, उतार दे। खुदा खुद ही भेजता है, खुद ही रोकता है। यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही वाकया नजर आ रहा है कि यूसुफ खुद ही प्याला रखवा देता है और फिर क्या कहता है, पकड़ के लेके आओ। आज पढ़े आगे। और यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा कि जाओ उन लोगों का पीछा कर, और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी की इवज तुमने बदी क्यों की। क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से मेरा आका पीता और इसी से ठीक फल निकालता है। हालांकि यूसुफ उस प्याले का मैं पीने के लिए जरूर इस्तेमाल करता होगा, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं मिलता कि वो उस प्याले से फल निकालता था, बल्कि खुदा का रूह उसके साथ था और वो खुदा की रूह की हिदायत से सारे काम करता था, ख्वाबों की तबदील करता था। लेकिन मिस्री लोग ये सारे काम करते थे, वो फल निकालते थे, वो कुरा डालते थे, वो ऐसे काम करते थे कि वो एक किस्म का जादूगरी वाला सिस्टम था। लेकिन यूसुफ के साथ हरगिज ऐसा काम नहीं था, बल्कि खुदा उसके साथ था और खुदा उसको बताता था कि इस ख्वाब की तब्दील क्या है, इसका क्या तूने बताना है। खुदावंद उसको बताता है, लेकिन वो उसको साबित करने के लिए, अपने भाइयों पर जाहिर करने के लिए कि मैं मिस्री ही हूं, इसलिए उसका वो जाके नौकर कहता है कि मेरा आका इस प्याले से क्या करता है, ठीक फल निकालता। क्योंकि पहले ये अमल करते थे, कुछ लोग खादमीन भी नजर आते हैं जो पुराने थे, लेकिन उसके बाद खुदावन ने ये सारा कुछ मना कर दिया है। अब खुदा नहीं चाहता कि किसी की फाल निकाली जाए, बुरा डाला जाए, खुदावन नहीं चाहता। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालगिरी के ऊपर यकीन करते हैं, फाल निकालते हैं। पिछले
दिनों ही मिले किसी एक लड़की ने घराने से किसी ने फोन किया, उसने कहा जी हमारे घर एक पास्टर आया, उसने कुरा डाला है मेरे लिए, उसने कुरा डाला और मुझे वो कुछ और बातें बता रहा है, वो मुझे ये कहता है, मुझे वो कहता है। मैं कहा बेटा आप पहले नंबर पे तो ये अब सारा कुछ जो है नहीं हो सकता, अब नहीं होता, अब खुदा डायरेक्टली काम करता है, अब फाल निकालने की जरूरत नहीं है, कुरा डालने की जरूरत नहीं है। आए, खुदावन ने फाल निकालने से मना कर दिया। इस्तिश्ना 18 बाब उसकी 10 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। 213 नंबर पेज है। इस्तिश्ना 18 बाब ऊपर लटका दो इसको। बोलो आप सेंटर पे बोलो। ये ले लो, जल्दी करें। मैं जब माइक लगाता हूं सारे माइक चेक हुए थे, यहां तो आके बैठा ना करें, सारे माइक चेक किया करें। ऑन ऑफ का भी आपको नहीं पता, ये माइक सेंटर में चलता है, वो ऊपर ऑन करोगे तो चलेगा। पहले भी ऑन करवाया, थोड़ी देर पहले भी। हाँ जी, 18 की 10 से पढ़ेंगे। तुझमें हरगिज कोई ऐसा ना हो, तुझमें हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए जी, या फालगिरी या शुभम, फालगिरी या शुभम, यानी कि फालगिरी या शुभम निकालते हैं, जो कुरा डालते हैं, ये क्या कर दे, या शुभम निकालने वाला या अफसीमगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रुमाल या साहिब हो, क्योंकि वे सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंत के नजदीक मकरूह हैं। क्या है जी, खुदावंत के करीब ये सारे लोग क्या हैं, मकरूह हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को कहते हैं पास्टर हैं, लेकिन वो फालगिरी करते हैं, वो कुरा डालते हैं। ऐसे लोग खुदा की नजर में क्या है, मकरूह है। खुदा का कलाम फरमाता है, पहले था ये सारा कुछ, पहले लोग फालगिरी करते थे, शुभम निकालते थे, लेकिन उसके बाद खुदा ने आके सारा कुछ बंद कर दिया। खुदा ने कहा कि जो ये काम करता है वो क्या है, मकरूह है, यानी कि नापाक है, मैं उसको नहीं मानता। इसलिए आज हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। लेकिन आज भी हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। वहां पे यही काम खुदा की किताब में अभी हम देखते हैं कि वो जो उसका नौकर गया, उसने जाके कहा कि मेरा आका इस प्याले से क्या करता, ठीक फाल निकालता है। हालांकि वो फाल नहीं निकालता था, बल्कि वो तो ख्वाबों की तबीर करता था और खुदावंद उसे आगाह करता था। आज भी खुदावंद जिनके साथ होता है, खुदा उनको आगाह करता है, उनको किसी फालगिरी की जरूरत नहीं पड़ती, ना उनको फाल निकालने की जरूरत है, ना उनको कुरा डालने की जरूरत है, ना उनको किसी जिन्नात के साथ यारी लगाने की जरूरत है कि वो ऐसे काम करें, बल्कि खुदा का रूह कुदरत जो है वो आज सारे काम वैसे ही कर रहा है। वहां यूसुफ के साथ भी खुदा का रूह था जो उसको बताता था कि इसके ख्वाब की तबीर क्या है। जी पढ़े। और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है। तुमने ये जो किया से बुरा किया। उसने उनको जान लिया और यही बातें उनसे कही। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावन ऐसे बातें क्यों कहता है, खुदा न करे कि तेरे खादम ऐसा काम करे। भला जो नदी हमको हम अपने बोरों के मुंह में मिली, उसे तो हम मुल्क किनान से तेरे पास वापस ले आए। बंदे सफाई पेश कर रहे हैं कि जो नदी पिछली बार जब हम आए थे हमारे बोरों में मिली, वो तो हम वापस मुल्क में लेके आए हैं, तेरे पास लेके आए कि ये नदी हमारे बोरों में से निकल आई, लेकिन तू हम पे क्यों इल्जाम लगा रहा है। और जल्दी से एक फैसला कर लेते। कई बार हम भी ये काम कर लेते,
हम सोचते समझते नहीं है, हमें पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम यूसुफ के छोटे भाई को देखने लगे हैं, प्याला उसके बोरे में था, लेकिन उसका भाई फैसला क्या करते, बड़े जरा जी थोड़ा सा आगे। तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? तो तेरे खानों में से जिस किसी के पास से वो निकले वो मार दिया जाए और हम भी अपने खुदा के जाए और हम भी उसके गुलाम बन जाए। क्या हो जाएंगी? हम भी उसके गुलाम बन जाएंगे। उसको मार दिया जाए। वो भाई उसको उनको पता ही नहीं था कि हमारे भाई के बोरे में ये रखा गया है, हालांकि वो खुद रखा गया था, उसकी गलती नहीं थी। लेकिन आज कई बार हमारे बच्चे या कोई बहन भाई ऐसी गलती करता है, लेकिन जब कहा जाता है तो कहते हैं नहीं मैं तो दी गारंटी दे सकना, मैं तो गारंटी देना है, क्यों चाहे गुनाह है ही नहीं, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता। हम अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की क्या करते हैं, गारंटी देना शुरू कर देते हैं। यहां पर भी गारंटी है, वो कहता मैं गारंटी देता हूं, यहूदा कहता है जो बड़ा है, गारंटी देता हूं कि अगर किसी के बोरे में से वो प्याला निकल आया तो उसको मार दिया जाए और हम भी तेरे क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। आज हम भी ये गलतियां करते हैं, हम अपने बच्चों की गारंटियां देते फिरते हैं, हमें पता ही नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे बहन भाई क्या करते हैं, हम हर वक्त उनके साथ नहीं रहते, हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं। लेकिन हमें गलती की ये कहना चाहिए कि हम सोचेंगे पता कर लेंगे, लेकिन हम फौरी तौर पर फैसले पे उतर जाते हैं, नहीं जी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन ये काम कर ही नहीं सकते, और हम उस पर क्या कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहां पर भी यही गलती उसने की और कह दिया कि अगर वो निकल आया तो उसको जान से मारा जाए और फिर हम भी तेरे क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, हम तेरे मतहत हो जाएंगे, तू सारा कुछ काट के देख ला। अब उसको तो पता था कि बोरे में हमने खुद रखा है, उन्होंने बड़ी चालाकी से ये सारे काम किए थे। पढ़े जी आगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आया वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा ने अपना बोरा बोलना शुरू कर उतार लिया। वैसे ही जैसे बच्चे सफाई देना, मैं नहीं कीता, मैं कीता ही नहीं है काम, सारे क्या सफाई देना शुरू हो गए, हमने नहीं ये काम किया, सबने अपने बोरे खोलना शुरू कर दिए। और वो भी बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, उसने बड़े से शुरू किया। अगर वो छोटे से शुरू करते छोटे से प्याला मिल जाना था, क्योंकि रखा उसने खुद था। पुलिस भी इसी तरह घर के किसी फर्द के अंदर घुस जाता है, लेकिन हम उसकी भी सफाई देने की कोशिश करते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, हालांकि सारा पता होता है, पुलिस ने किया होता है, लेकिन हम सफाई देते हैं। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तहकीकात कर ले, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने फैसला कर दिया और उसने बड़ी चालाकी से उसने कहा खोलो बोरे, और बोरे खोलने शुरू किए गए तो उसने बड़े से छोटे तक आया, ताकि यही ना हो कि मैं इसको पकड़ूं तो कहेंगी नहीं जी ये तो फिर गलती तुसी कुछ किया होना। क्या किया उसने, पढ़े जरा। और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया, सब ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर आके उसने काम खत्म कर दिया। और छोटे के बोरे से क्या हुआ, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। बिन्यामीन के बोरे में से प्याला मिल गया, निकल आया प्याला। उसने कहा जी ये प्याला आ गया है, प्याला निकल आया। अब उसने कहा, उन्होंने कहा था कि मार दिया जाए, लेकिन वो मारना चाहता ही नहीं था, वो सिर्फ सांस दिलवा रहा था, बार बार उनको सिर्फ सांस दिलवाया जा रहा था कि तुम गुनाहगार हो, तुमने भाई को दुख दिया, तुमने बाप को दुख दिया, तुमने ये परेशानी दी है, इसलिए ये सारे काम तुम्हारे साथ किए जा रहे हैं। इकरार करो, इकरार करो। खुदा भी आज इकरार करवाता है। हम खुद ही मुनसब बन जाते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, हमारे बच्चों की गलतियों का एहसास नहीं है,
बहन भाइयों की गलतियों का एहसास नहीं है। हम कई बार खुद ही ये सारे काम करने की कोशिश करते हैं। पढ़ें जी आगे जरा। तब उन्होंने अपने ब्राह्मण चाक किए अपने ब्राह्मण चाक किए, वैसे ही जैसे कई बार हम किसी की गारंटी दे रहे हो तो जब हमें पता चल जाए फिर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। वैसे ही भाई एकदम परेशान हो गए और उन्होंने अपने कपड़े जो थे फाड़ दिए कि हाय हमने ये क्या कर दिया, हमने तो गारंटी दे दी थी, हम तो समझते कि हमारा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन छोटे के बोरे में से क्या निकल आया? प्याला निकल आया, हालांकि प्याला खुद रखा गया था। आज कई बार यही कुछ होता है, प्याला रखा होता है लेकिन हमें उस प्याले का पता नहीं होता। हम तहकीकात नहीं करते लेकिन हम जल्दी से फैसले कर लेते हैं। अगले बंदे को गलत का इन्होंने भी क्या गलती की कि तुम गलत हो, हम कैसे ये कर सकते हैं, तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। तो हम पे क्या कर रहे हो? इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन ये इल्जाम नहीं था। जी पढ़े आगे। और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा। आगे पढ़ते जाइए। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, वो अब तक वही था, सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। क्योंकि वो भी इंतजार कर रहा था कि ये वापस आएंगे। उसे पता था कि ये वापस आएंगे क्योंकि उसने भेजा था, क्योंकि वो उसने गलती करवाई थी, गलती की हुई थी, रखा हुआ था प्याला। उसे पता था कि ये भाग सकते नहीं है। कोई वहां पे खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। कई बार हम भी गलतियां करते हैं और खुदा हमारा खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है कि वापस आ जाओ, गलती कर रहे हो वापस आ जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो। लेकिन हम भागने की कोशिश कर रहे होते। जहां पे लिखा है कि वो वही खड़ा था, अपने घर में इंतजार कर रहा था और सारे भाई वहां पे वापस आ जाते हैं। आज पढ़े। तब यूसुफ ने उनसे कहा कि तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसे आदमी ठीक फाल खोलता है? मुझसे आदमी क्या है? ठीक फाल खोलता है। जी आगे। यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम ये क्या बात करें या क्यों कर अपने को बड़ी ठहराएं? खुदा ने तेरे खात्मे को कैसे हम ये कहें कि हम बड़ी ठहराएं? अब तो गलती पकड़ी गई है। कई बार हम भी यही कुछ करते हैं, जब गलती पकड़ी जाती फिर कहते हैं अब क्या करें जी, और तो सानू पता लग जाए जी फलाने की गलती है ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर पहले ही थोड़ी देर तहकीकात कर ली जाए तो शायद ही हमारी नौबत यहाँ तक ना पहुंचे। जी पढ़े आगे। खुदा ने तेरे खात्मे की बदी पकड़ ली। सदैव हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला, दोनों अपने खुदावन के गुलाम हैं। हम दोनों क्या है? खुदावन के गुलाम हैं। जी आगे। उसने कहा खुदा न करे कि मैं ऐसा करूं, जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा। वही शख्स मेरा गुलाम होगा। खुदा आज भी अगर घर में से एक की गलती है तो सबको सजा नहीं देता। देखा, जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, वही मरेगी। इसलिए आज हमें किसी की भी गारंटी देने की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता कि कौन क्या करता है। आप सारा दिन ना तो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ना भाई बहनों के साथ रहते हैं, ना आप रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, लेकिन हम बड़े दावे से कह देते हैं नहीं जी मैं इसकी गारंटी देने के लिए तैयार हूं। नहीं देनी चाहिए गारंटी। यहाँ पे यही गलती हो रही थी। जी पढ़े आगे थोड़ा सा। और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा, आए मेरे खुदावंद, अपने खादम को इजाजत दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे और तेरा गजब तेरे खादम पर ना भड़के, क्योंकि तू फिरौन की मानत है। मेरे खुदावंद ने अपने खादमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा बाप। बड़े आहिस्तगी से जाके उसके कान में बात करता है। कई बार मेरे पास भी कई लोग आते हैं जिन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं और वो जब मुझे मैं दुआ करके बताता हूँ कि आपने ये गलती की है तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहले आप तौबा करें, उस खुदा को राजी करें जिसको आपने नाराज किया है, ताकि वो राजी हो जाए, फिर ही वो मेरी सिफारिश मानेगा। यहाँ पे फिर वो गुनाह का इकरार नहीं कर रहे लेकिन फिर सिफारिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि
मेरा बाप जो है बूढ़ा है, मैं इस बच्चे की गारंटी लेके आया हूं। मैंने कहा ये बच्चा मैं वापस लेके आऊंगा, तो इस तरह ना कर, मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, तो इस बच्चे को जाने दे। लेकिन यूसुफ इस बात के लिए राजी नहीं होता। आज हमें भी हर बात को करते हुए सोचने की जरूरत है, और जब आप पे थोड़ी सी भी मुश्किल आए तो बैठे खुदा के हुजूर में खुदावन से कहें कि खुदावन हमने कहां पे गलती की है, और फिर कभी भी किसी की गारंटी ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता। कई बार आप गारंटी दे रहे हो और दूसरे लोगों को सारा कुछ पता होता। इसलिए गारंटी देते हुए सोचा करें, समझा करें कि मैं किसकी गारंटी दे रहा हूं, क्या कहीं वाकई इसके तोड़े में प्याला तो नहीं रखा हुआ, इसने प्याला छुपा के तो नहीं रखा हुआ, कहीं निकल आया तो फिर मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने